विधवा महिला हैं, उनकी 46,000 की आय जारी की है तहसील आंवला से। और जो पुरुष हैं और जो कमा रहे हैं, उनकी भी 46,000 की आय जारी की गई है। वो एपीएल की श्रेणी में आते हैं और रुपए देकर उनने लेखपाल के लिए बीपीएल श्रेणी का आय प्रमाण पत्र जारी करवा लिया। ये तहसील स्तर पर एसडीएम साहब के लिए जांच दी गई है, डीएम साहब ने। इसने 12वीं तक पढ़ाई मांगी थी और गरीबी रेखा। इसमें हर जगह भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो रहा है। ये जिसने पैसे खर्च किए हैं, पैसे दिए हैं, उनका ही इसमें चयन किया गया है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं कमर अहमद। दोस्तों, इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं। इस वक्त मैं मनौना में मौजूद हूं। मनौना में ख़ास तौर पे एक बड़ी वजह से मैं यहाँ पर अभी क्योंकि न्यूज़ कवर कर रहा हूँ मैं, एक बड़ा ज़बरदस्त एक हाईलाइटेड मामला अभी कई दिनों से चल रहा है, जो कि आंवला तहसील के अंदर, जिसमें कि जो एक तरह से शिकायत करता है, जो कि बरेली डीएम अधिकारियों के जिस स्तर के अधिकारियों से मिले और तमाम आंवला तहसील के अधिकारियों से भी ये मिले। इनकी पीड़ा क्या है, किस तरह से ये परेशान है, क्या इनकी वजह है जो भाग रहे हैं। लगातार इन्होंने अनशन पर भी ये बैठे हैं। क्या वजह है, क्या मामला है, इसको समझने के लिए मौजूद है इस वक्त मनौना के अंदर, जो कि इरशाद एडवोकेट हैं। ये इन्होंने जिस तरह से एक आंगनबाड़ी का एक तरह से एक जॉब होती है यहाँ पर आंगनबाड़ी में, गांव के लिए गांव के लोगों के लिए, जो बच्चे गरीब होते हैं उनको आहार बांटने का एक काम होता है, जिसको कि कार्यकर्त्री, क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के नाम से ये एक जॉब होती है। इनकी एक पीड़ा जो कहीं ना कहीं जो समझ में आई, उसमें एक बड़ा मामला जो कि सामने आया, उसमें एक बड़े लेवल के अधिकारी भी उसमें सस्पेंड हुए हैं। मामला यहाँ है कि एक नियुक्ति इस गांव के अंदर ऐसी हुई, जो कि एक सईदा बेगम इंटर कॉलेज के अंदर एक टीचर, पढ़ाने वाले एक टीचर, उनकी वाइफ की उसमें नियुक्ति हुई। जबकि इनका जो कहना है, उसके 3 मकान हैं और उसके अलावा उसके बाद प्रॉपर्टीज़ है, जो उसके एक तरह से आमदनी के जो ज़रिए हैं, वो इस हद तक हैं कि वो उस जॉब के लिए कैपेबल नहीं है। इनका जो मानना है, जो मुझे अभी जानकारी इनसे मिली, क्योंकि बात करूंगा मैं इनसे क्या शिकायत है, क्योंकि इनका मानना है कि वो जो जॉब कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से इनकम सर्टिफिकेट को बना करके उस जॉब को दिया गया। जबकि इनकी खुद की एक बहन, जो कि शबीना नाम है उसका, वो उसकी बहन, इनके घर की स्थिति मैंने जो देखी है, इनकम के इनके पास जो सोर्सेज नहीं है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे भी लगा, और बाकी इनका भी जो मानना है, कि उस नियुक्ति पर इनका अधिकार था, लेकिन इनके अधिकार से उनको वंचित रखा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से कोई सर्टिफिकेट बना, उस बिहेव पे उनको वो जॉब इनके हाथ से छीन ली गई। मामला क्या है इरशाद? आप एडवोकेट हैं, किस तरह से, क्योंकि कानून की पूरी जानकारी है आपको, किस तरह से आपने इसको, आपको लगा कि ये इलीगल है? क्योंकि आपने जो जानकारी दी मैंने दर्शकों के सामने रखी है अभी, किस हद तक इसमें सच्चाई है? क्या आप इस पे शिकायत है? डीएम अधिकारी, एसडीएम साहब और तमाम अधिकारियों के पास आप गए, अनशन पर भी, भूख हड़ताल पर भी आप बैठे। क्या कहना है, किस तरह की बात है, ये सारी सच्चाई आप बताइए। अब से करीब 1 साल पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। उसमें हमारी बहन सबीना ने आवेदन किया था और एक हमारी गांव की एक शबनम नाम की महिला ने आवेदन किया था। और इसमें इस नौकरी का आधार ये रखा गया था कि जो बीपीएल की श्रेणी में आएगा, सबसे पहले उसकी नियुक्ति होगी इस पद पर। लेकिन जिस महिला का इस पर चयन किया गया है इस पद पर, वो महिला बीपीएल की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आती है, और वो एपीएल की श्रेणी के अंतर्गत आती है महिला। उसने लेखपाल से अपने रुपए के लेन देन के आधार पर रुपए ये आप किस बुनियाद पे आप कह सकते हैं, क्या एविडेंस है आपके पास कि लेखपाल ने उनसे कोई पैसा लिया, या किस बेस पे आप ये बता रहे हैं? ये हम इस बेस पे कह रहे हैं ये कि जो सबीना की माँ है हमारी, जो अमजदी बेगम, वो विधवा हैं, उनके पास कोई कारोबार नहीं है और न कोई ज़मीन है। उनकी आय प्रमाण पत्र जो तहसील से जारी हुई है, लेखपाल ने जारी की है, वो 46,000 की आय प्रमाण पत्र जारी किया है। और जो इस पद पर शबनम महिला नाम की जो नियुक्त हुई हैं,
उनके पति की उसमें आय लगी है उनके साथ। अच्छा। तो उनके पति सईदा बेगम जो मनौना में इंटर कॉलेज है, उसमें अध्यापक हैं वो, और इनके पति के नाम ज़मीन भी है और इनका 2 मंजिल पक्का घर बना हुआ है। मतलब इस आधार कितने घर बने हुए हैं? इनका एक घर पुश्तैनी है और बाकी इनके खरीदे हुए हैं, 1-2 और भी खरीदे हुए हैं। हाँ, जो 3 घर उनके अपने हैं। हाँ, करीब 3 घर हैं इनके अपने। हाँ, इस आधार पे हम ये कह रहे हैं कि ज़मीन कितनी है खेती की उनकी? ज़मीन की हमें टोटल की जानकारी नहीं है, लेकिन ज़मीन हमारे पास एक भी विषय नहीं है, उनके पास ज़मीन है। इस आधार पे हम ये कह रहे हैं अच्छा, उनकी जो ये स्कूल कि सईदा बेगम इंटर कॉलेज के अंदर जो टीचर हैं वो कितनी तनख्वाह है इनकी वहाँ पे? तनख्वाह की हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हम उस आधार पर कह रहे हैं कि जो विधवा महिला हैं, उनकी 46,000 की आय जारी की है तहसील औला से, और जो पुरुष हैं और जो कमा रहे हैं, उनकी भी 46,000 की आय जारी की गई है। तो कहीं न कहीं उनकी 46,000 से ज़्यादा होने चाहिए। वो एपीएल की श्रेणी में आते हैं और रुपए देकर उनने लेखपाल के लिए बीपीएल श्रेणी का प्रमाण पत्र जारी करवा लिया। अच्छा। इस वजह इसमें से आप किसको दोषी मान रहे हो? क्या असरार जिन्होंने कि इसको एक प्रमाण पत्र बनवा लिया, अधिकारियों को अंधेरे में रख के बनवाया, या फिर इसमें अधिकारियों का कुछ करप्शन है? किसको आप दोषी मान रहे हो आप? इसमें सबसे ज़्यादा हम लेखपाल अमित सक्सेना को दोषी मान रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनने सबसे पहले हमारी माँ का आय प्रमाण पत्र जारी हुआ था। तो विधवा का भी उनने 46,000 उसमें आय अंकित की है, और जो व्यक्ति कारोबार करता है, टीचर हैं, उनकी भी 46,000 आय जारी की है, उसमें अंकित की है। जांच के लिए आदेश जो दिए गए हैं, जो डीएम साहब ने आदेश दिए हैं, वो कहाँ पर जांच चल रही है? किस तरह की जांच हो रही ये तहसील स्तर पर एसडीएम साहब के लिए जांच दी गई है। डीएम साहब ने एसडीएम साहब के लिए जांच दी गई है। ये जो हमने आरोप लगाए हैं, इन आरोपों की आप निष्पक्ष रूप से जांच करवाएं। है? एक अधिकारी सस्पेंड हुए हैं इस मामले में, उस पे क्या जानकारी है? उस संबंध में हमें जानकारी विशेष रूप से नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी ज़रूर है कि उनकी भी कहीं न कहीं लापरवाही रही होगी, इसलिए सस्पेंड हुए हैं वो। इसके अलावा, क्योंकि जिस तरह से आपने इस मुद्दे को उठाया, यहाँ पर अनशन किया आपने कई जगह, उसके बाद में क्योंकि और भी कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिस वजह से उन अधिकारी को सस्पेंड किया गया, वो बाकी के खुलासे जानकारी में है कुछ? बाकी खुलासे भी हमें जानकारी में कम हैं, लेकिन हमें ये भी इस तरह की जानकारी पूरी है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के पद पर जो भर्तियाँ हुई हैं वर्तमान समय में, इसमें हर जगह भ्रष्टाचार का मामला उजागर हो रहा है ये। जिसने पैसे खर्च किए हैं, पैसे दिए हैं, उनका ही इसमें चयन किया गया है। अच्छा, आपने इतने, क्योंकि ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात करी, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के जो भी जहाँ भी करप्शन हुए, जहाँ भी आपने देखा कि घोटाला हुआ है, इस मामले में आपने सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम क्यों साथ में लिया, जो कि यहाँ मनौना से असरार अहमद की जो वाइफ हैं, जो कि अभी इसमें लगी हैं आंगनबाड़ी में, उनका ही नाम आपने क्यों लिया और उसी के नाम के पीछे पड़ करके आपने अनशन क्यों किया? इसके पीछे क्या आधार है? कि हमें हमारे साथ जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, उनको हम अपने साथ लेके अपने अनशन में शामिल कर रहे हैं, जैसे-जैसे जो लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि असरार अहमद, जो कि सईदा बेगम इंटर कॉलेज के अंदर टीचर हैं, उनके 3 मकान हैं, उनकी बीवी ने इस नियुक्ति को पाया। आपने कहा कि उन्होंने करप्शन करा के, या जो भी आपने उसका लेखपाल का नाम लिया, कि उन्होंने करप्शन करके उनके लिए ये प्रमाण पत्र दे दिया। उसके बाद आपको जब ये मालूमात हुई, आपको जब लगा कि पूरे प्रदेश में इस तरह के घोटाले हुए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आपने एक ही नाम के पीछे अनशन क्यों किया? बाकी के करप्शन को लेकर के अनशन क्यों नहीं किया? नहीं, इसमें अपने-अपने स्तर से लोग इसकी जाँच करा रहे हैं, शिकायतें कर रहे हैं। और हम फेसबुक के माध्यम से, जो सोशल मीडिया का सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है फेसबुक, उसके माध्यम से हम अपनी तरफ से ये खबर दे रहे हैं लोगों के लिए कि जहाँ हमारी ज़रूरत हो, तो हम उनके साथ हैं। देखिए, ये एक मामला कोई बहुत बड़ा सेंसिटिव मामला है, क्योंकि असल में करप्शन को लेकर के जिस तरह से आरोप लगाए हैं लेखपाल के ऊपर, और ख़ास तौर पे गांव के ही एक सईदा बेगम इंटर कॉलेज में पढ़ाने वाले एक टीचर, उनकी वाइफ ने कहीं न कहीं उस जॉब को पाया है, उसके ऊपर भी करप्शन का इन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने कहीं न कहीं कुछ पैसा दे करके या रिश्वत लेखपाल ने लेकर के उनके लिए एक प्रमाण पत्र दिया। वो प्रमाण पत्र जो कि जितनी आय का इनकी जो माँ है,
उन्होंने बनवाया, उतनी ही आय का प्रमाण पत्र उनके जिसकी जॉब लगी है असरार अहमद की जो वाइफ है उनका भी उनके बराबर की स्थिति उनको कहीं ना कहीं आंक करके वो प्रमाण पत्र उनको दे दिया गया और उसी के बेस पर उनकी जॉब लग गई। लेकिन इनकी जो शिकायत है कि वो जो उसकी कैपेसिटी है, क्योंकि उनके 3 मकान, उनके पास जॉब और तमाम वो चीज़ें हैं जो कि उनका जीवन यापन आराम से चल सकता है। लेकिन क्योंकि ये ज़रूरतमंद है, इनके पास मकान की जो स्थिति है, इनके खाने-पीने के जो कमाने वाला कोई है नहीं, इनके शौहर नहीं है, इसको लेकर के कहीं न कहीं ये चिंतित है और उस गुस्से को निकालने के लिए इन्होंने भूख हड़ताल पे ये पूरा परिवार बैठा। ये जो बच्चियाँ हैं ये बैठी, में आज आपका नाम आया और इसकी लड़ाई आपने अभी अनशन पे बैठी, आप भूख हड़ताल पे बैठी। क्या लगता है कि ये जॉब जो आपके हाथ से छीन ली गई है, क्या दोबारा वो जॉब आप मिल पाएगी आपको इस करप्शन के दौर में? हाँ, मिल जाएगी हमारे लिए। कैसे हासिल करोगी? जो हमारा हक है उस पे हम लड़ रहे हैं, उस पे हमारी जीत होगी। कहाँ तक पढ़ी हो आप? हम 12th पास किया है हमने। और जिनकी जॉब लगी है वो कहाँ तक पढ़ी है? वो बीए तक। वो बीए तक पढ़ी है। इसमें क्राइटेरिया क्या है पढ़ाई का, कितनी पढ़ाई चाहिए होती है? इसमें 12वीं तक पढ़ाई मांगी थी और गरीबी रेखा, जो लोग गरीब होंगे उनके लिए ये नौकरी पे रखा जाएगा, सरकार के आदेश थे इसमें। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि क्राइटेरिया असल में जो है ना इसका खास तौर पे इस जॉब के लिए गरीबी का सबसे बड़ा एक बड़ा वो है कि सबसे ज़्यादा जो गरीब है और उसके लिए 12th अगर उसने पास किया हुआ है तो उसके लिए जॉब ये 100% मिलनी चाहिए। लेकिन ये कहीं न कहीं उस जॉब से महरूम है, क्योंकि इनको जो उस करप्शन की जो शिकार हुई हैं, जो कि इन्होंने ज़िक्र किया कि देश भर में कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में पूरी जगह इस तरह के करप्शन हो रहे हैं। तो ऐसे गरीब जिन लोगों को वाक़ई ज़रूरत है वो वंचित है ऐसी चीज़ों से जो कि करप्शन के शिकार हो जाते हैं। आप क्या कहेंगे? आपका बेटा, आपकी बेटी लड़ाई लड़ रहे हैं, भूख हड़ताल पे, आप भी बैठी थी क्या? हम नहीं बैठे, मगर जो हमारे बच्चे कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अच्छा, ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे डीएम आज इनकी रिपोर्ट उसमें आई है उसमें अमर उजाला अखबार में। क्या लगता है कि बच्चे जो है किस तरह से इस करप्शन के माहौल में कैसे अपने आप को बचा पाएंगे? ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं अधिकारियों के खिलाफ और जो पैसे वाले लोग हैं उनके खिलाफ, क्या लगता है ये जीत पाएंगे? तो हम ये जीत पाएंगे। अब हम गरीब जो है इस वजह से, अब जो फिर इसकी नंबर सही है और मांगी इतनी पढ़ाई। आपके पति नहीं है? खाना कमाना पैसे कहाँ से आते हैं राशन वगैरह? बच्चे कार चोरी करते हैं, खर्च करते हैं। हम तो कार चोरी मतलब घर में हाथ की कढ़ाई का जो दाना मोती वगैरह का? आँखों से ही न दिखता है, हम ना हमें कुछ काम कर मिलता है, हम कुछ ना कर पाते। ये बच्चे ही कर रहे हैं हमारा, कार चोरी करके गुजारा कर। बिल्कुल, जो स्थिति है क्योंकि रात का वक्त है मैं वो दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, जो स्थिति है घर की वो इतनी खराब स्थिति में अपनी ज़िंदगी को ये लोग जी रहे हैं। वाक़ई इनको ज़रूरत है उस ऐसी जो आंगनबाड़ी जैसी जो मैं समझता हूँ रोज़गार का छोटा-सा एक ज़रिया है, उसको ऐसे लोगों को ज़रूरत है उसकी। लेकिन कहीं न कहीं ऐसी छोटी-छोटी जॉब में भी इतना बड़ा करप्शन और ऐसे लोगों को भी उससे महरूम रहना पड़े, तो मैं समझता हूँ सवाल खड़ा होता है देश की उस व्यवस्था पर, सवाल खड़ा होता है सरकार की उस व्यवस्था पर, सवाल खड़ा होता है ऐसे लोगों पर जो कैपेबल हैं, जिनके पास सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन ऐसे गरीबों से जब वो जॉब छीन लेते हैं, थोड़े से पैसे रिश्वत दे करके, तो मैं समझता हूँ बहुत स्थिति खराब है। ये दिखाऊँगा मैं, ये बाथरूम है इनके यहाँ पर, ये पर्दा है, ये जो स्थिति है, ये इनके पास दरवाज़ा नहीं है। किचन के नाम पे मैं दिखा दूँ आपको, ये एक चूल्हा है, सिलेंडर है, इसमें गैस है बेटा? अच्छा, ये सरकार की तरफ से इनको मिला हुआ है। गरीबी रेखा की श्रेणी में ये आते हैं, तब ये कहीं न कहीं इनको हासिल हुआ होगा और ये स्थिति मैं आपको दिखा दूँ, ये चूल्हा इनका बना हुआ है और ये थोड़ा-सा इधर और दिखाना चाहूँगा मैं क्योंकि अंधेरा ज़्यादा है। ये इनके घर का रहने का एक सिस्टम, ये चारपाइयाँ, ये इस तरह से, तो ये जो है, ये इसमें लकड़ियाँ भरी हुई हैं जलाने के लिए ये सब। इनकी ज़िंदगी का जीने का मैं आपको बता दूँ असल में ये वाक़ई ज़रूरतमंद हैं। जो अधिकारी मेरी इस वीडियो को देख रहे हों,
या उनको लगता हो कि ये वाकई ऐसी जॉबों में भी अगर करप्शन कहीं ना कहीं अधिकारी उसमें हासिल कर रहे हों, कुछ पैसा हासिल कर रहे हों या ऐसे सर्टिफिकेट को इशू कर रहे हों और उनकी उस गलती से या उनकी उस बेईमानी से ऐसे गरीब अगर महरूम रहते हों, तो यकीन मानिएगा ज़िंदगी आपकी बेकार है। ऐसे लोगों की बद्दुआएँ कभी खाली नहीं जाती हैं, क्योंकि ये लोग असल में ज़रूरतमंद हैं। इनको वाक़ई ज़रूरत है, इनके पति की मौत हो चुकी है, उसके अलावा इनकी आँखों से ये अंधे हैं, इनके बच्चे बेटियाँ 4 हैं इनको ज़रूरत है वाक़ई। मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और जो अधिकारी इसको देख रहे हों, ज़रूर ऐसे लोगों का साथ दीजिएगा, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। बहुत-बहुत शुक्रिया, मैं आपका भाई कमर।